अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां जो हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इम्तिहानात की बेहतरीन अंदाज में तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फ़ेल की इक़साम मायने के लिहाज से पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम फ़ेल की तारीफ़ के बारे में जानेंगे और फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल की तारीफ़ क्या है। फ़ेल वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करे फ़ेल कहलाता है। जैसे धोना, ये एक काम है, ठीक है। गाना, पढ़ना, पकाना, खाना, ये सारी मिसाल जो हैं वो किस चीज़ की हैं, फ़ेल की। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में देखिए बतख क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। और तैरना क्या है, जी बिल्कुल ये फ़ेल है। तो इसका जुमला बनाइए, बतख पानी में तैर रही है। तो तैर रही लफ्ज़ क्या हुआ, फ़ेल। इसी तरह आगे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलना क्या है, फ़ेल। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो खेल रहे लफ्ज़ क्या हुआ, जी बिल्कुल फ़ेल कहलाएगा ये। आगे देखिए मफ़ूल, जिस चीज़ या शख्स पर काम का असर पड़े वो क्या कहलाता है, मफ़ूल। मसलन अली ने ख़त लिखा। अब इसमें किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, ख़त पर, ख़त लिखने पर। तो ख़त इसमें क्या है, मफ़ूल। आगे देखिए फ़ाइल, काम करने वाले शख्स को फ़ाइल कहते हैं। मसलन अली ने ख़त लिखा। अब कौन कर रहा है काम, इसमें कौन ख़त लिख रहा है, अली। तो अली इसमें क्या है, फ़ाइल। यानी कि काम करने वाले शख्स को फ़ाइल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल जो है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम वाक़े हो, फ़ेल काम यानी कि ज़माने के साथ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक जुमला लिया, हामिद अपना कमरा साफ़ करता है। अब इसमें देखिए काम करने वाला कौन है, शख्स हामिद। तो हामिद क्या है, फ़ाइल। आगे देखिए कमरा, कमरा जो है किस चीज़ पर काम किया जा रहा है इस जुमले में, कमरे पर। तो कमरा इसमें क्या है, मफ़ूल। और साफ़ करना क्या है, फ़ेल। यानी कि काम जो हो रहा है इसमें वो क्या है, साफ़ करना। किसको, कमरे को। और कौन कर रहा है, हामिद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल जो है उसको समझ गए होंगे। इसकी मदद से हम आगे जो है फ़ेल की इक़साम मायने के लिहाज से पढ़ेंगे। फ़ेल की इक़साम मायने के लिहाज से इसमें सबसे पहली किस्म देखिए फ़ेल की इक़साम में, फ़ेल लाजिम। वो फ़ेल जिसका असर फ़कत सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो या जो सिर्फ फ़ाइल से पूरा मतलब वाज़े कर दे। मसलन अहमद आया, इसमें फ़ाइल कौन है, अहमद। वो गया, शमीम मुस्कुराती है। अब इसमें फ़ाइल अपना मतलब जो है वो पूरा कर रहा है, ठीक है। तो वो फ़ेल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद हो, ये वो कौन सा कहलाएगा, फ़ेल लाजिम। मायने के लिहाज से फ़ेल की दूसरी किस्म का नाम है फ़ेल मुतअद्दी। वो फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मफ़ूल का भी मुहताज हो, बिना मफ़ूल मतलब पूरा समझ ना आता हो। मसलन जाहिद अनार खाता है। अब इसमें जाहिद क्या है, फ़ाइल। और खाना क्या है इसमें, फ़ेल। और मफ़ूल क्या है इसमें, अनार। जाहिद खाता है, ये कोई जुमला मुकम्मल नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या खाता है, अनार। यानी कि इसमें मफ़ूल के बगैर जो है वो जुमला अधूरा होता है। तो फ़ेल और फ़ाइल के साथ मफ़ूल का होना भी ज़रूरी होता है। तो ये कौन सा फ़ेल कहलाएगा मायने के लिहाज से फ़ेल की किस्म में, फ़ेल मुतअद्दी। इसी तरह अगली मिसाल में देखिए, मैंने चाय पी। इसमें भी मफ़ूल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और फ़ेल और फ़ाइल का भी। आगे हम अखबार पढ़ेंगे। अब इसमें भी मफ़ूल, फ़ाइल और फ़ेल तीनों का इस्तेमाल हुआ। तो ये कौन से जुमले हैं फ़ेल की किस्म में, फ़ेल मुतअद्दी के। आगे देखिए मायने के लिहाज से फ़ेल की तीसरी किस्म, फ़ेल नाक़िस। वो फ़ेल जिसमें किसी फ़ेल का सिर्फ होना पाया जाता है, ये फ़ेल फ़ाइल की बजाय मुब्तदा और ख़बर पर मुश्तमिल होता है। मुब्तदा या किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र किया जाए तो इसे मुब्तदा कहते हैं। और ख़बर जो कुछ भी मुब्तदा यानी कि शख्स या चीज़ जिसका ज़िक्र किया जा रहा है उसके बारे में कहा जाए उसे ख़बर कहते हैं। ये हैं मुब्तदा और ख़बर के मायने। मसलन खालिद चोर है, मैं बीमार हूँ, वो खूबसूरत थी, ठीक है। इसमें फ़ाइल जो है उसकी बजाय ख़बर पर मुश्तमिल जो अल्फाज हैं उन पर ज़ोर दिया जा रहा है। चोर है, ठीक है, बीमार हूँ, खूबसूरत थी।
یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ فعل ناقص ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو ہوگی ہماری فعل کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اب اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ جملے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر ان جملوں کو الگ الگ کریں گے۔ پیارے بچوں، کچھ اس طرح سے اپنی نوٹ بک پر کالم بنائیے، ٹھیک ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص جو ہے ان کی ہیڈنگ دیجیے، اور اس کے بعد جو ہے ان جملوں کو، جو جملے دیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ان کو آپ لوگوں نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر۔ ان جملوں میں دیکھیے وہ بیٹھا کیا ہے؟ فعل لازم۔ حامد اسکول گیا، یہ کون سا جملہ ہے فعل کی معنی کے لحاظ سے قسم میں؟ فعل ناقص۔ آگے دیکھیے اسلم نے تصویر بنائی، اس میں دیکھیے کہ فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل متعدی۔ پیارے بچوں، اسی طرح باقی کے تمام جملے آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر الگ الگ کر کے لکھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔